लोग पढ़ेंगे linear equation in two variables. Linear equation in two variables. और डेट क्या हो गया ये? हाँ, किसका ग्राफ को करना है? Draw the graph of equation 2x plus 3y equal to 6. कौन को बनाया इसका ग्राफ? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ कौन कौन बनाया है तो बताएगा? हेलो हेलो, चलिए ठीक। तो यहाँ पर इससे x इक्वल टू इक्वेट करो y के फॉर्म, या आपका मन है y को भी इक्वेट कर सकते हो उसके फॉर्म। तो 2x इक्वल टू 6 माइनस 3y 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम x और y का 3 सॉल्यूशन फाइंड करें। कितना सॉल्यूशन? चल वो बोले थे, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 3। और आपका बुक में दिया हुआ है फोर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, इसके लिए 4 बोले होंगे। ग्राफ आपका 3 से आप बना सकते हो। हम यहाँ पर एक टेबल बना दिए और x और y का 3 सॉल्यूशन इसमें डाल दिए। पहला ऐसा सॉल्यूशन हम y का वैल्यू पुट करो कि 2 से डिविजिबल भी हो जाए। पॉइंट में दे रहे तो अच्छा है, लास्ट में जब नहीं मिलेगा नंबर तो पॉइंट में आएगा 2। तुम्हारा कहना है 2। चलिए हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू 2। क्या पुट कर दिए? y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 6 माइनस 0 बाय 2, 6 माइनस 6, यानी 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो एक काउंटेड आ गया आपका 0 चलो 4 कर रहे हो। y इक्वल टू 4, हम लिख दिए y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 6 माइनस और 3 into 4 12 by 2 and minus 6 by 2 equal to minus 3। तो आ गया minus 3। एक और लाना है हमको, क्या पुट करने y का वैल्यू? अगर minus 2 लेते हैं तो 12/2 आता है 6 आता है। और क्या करें? 6 अगर पुट करते हैं एक बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो चलिए आपका -2 पुट कर दें -2 तो 6 तक ही वैल्यू आता है। लेकिन अगर 6 पुट कर देंगे तो 9 तक का वैल्यू उसका चला जाएगा। कितना जाएगा? -2 भी चल सकता है, वो भी चल सकता है। चलिए -2 पुट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू -12/2 -3 और 4 और 6 और माइनस। अगर आपका वैल्यू करेक्ट है तो ग्राफ पर एक ही लाइन में लाई करेंगे, है ना? अगर एक भी रॉन्ग रहेगा
तो वो दो लाइन से अलग हो जाएगा वो। अब आप ग्राफ ड्रॉ करें। एक्स डैश वाई और वाई डैश, आपका मैक्सिमम इसमें गया है, एक्स का वैल्यू क्या है 6 तक और वाई का गया है 4 तक, है ना। तो चलिए आप 6 तक ही लीजिए, आप जो है इसको 6 तक ले सकते हो, है ना। 1 2 3 4 5 6, जस्ट इसके अपोजिट में आएंगे तो ये होगा 1 2 4 5 6। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, तो 0 2 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, कोई एक्सिस पर आएगा। जब अगर एक क्वाड्रेंट 0 हो, या तो एक्स एक्सिस पर लाया करेगा या वाई पर, या एक्स 0 है तो वाई एक्सिस पर लाया करेगा 0 और 2। डाउन करके सेकंड है -3 और 4, x -3 और y 4। तो कॉर्डिनेट आ गया। थर्ड है 6 और -2, x 6 और y -2। तीनों आपका एक लाइन में आ रहा है ना, एक लाइन में आस्केट लाइन है ना, यही आपका ग्राफ है। या इक्वेशन लिख दोगे, एक ही इक्वेशन का ग्राफ था, तो 2x + 3y इसका तो ठीक है। क्या प्रॉब्लम इसमें, इसको हम और एक इजी मेथड से बता सकते हैं, जानोगे जहां पर हम दो ही कोऑर्डिनेट से आप निकाल देंगे, वो रॉन्ग भी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ नहीं, अब हम सीधे वो एक्चुअल में बताते हैं, हम दो कोऑर्डिनेट जो एक्स है या वाई एक्सिस दो जीरो का ले आते हैं, उसमें देखो क्या करेंगे, उसमें इसी का अल्टरनेट मेथड देखो, ये तो कोऑर्डिनेट रहेगा, अल्टरनेट मेथड में इसको क्या करोगे, आपका इक्वेशन है 2x + 3y = 6। कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, उसको हमको 1 बनाना है। क्या करोगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद इधर भी 6 से डिवाइड करते हैं, इधर भी 6 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। तो यहाँ भी 6 से डिवाइड कर लो, इधर भी 6 से डिवाइड कर लो। अब ये जो 6 होगा दोनों में डिवाइड होगा, अब 2x/6 + 3y/6 = 1, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, x/3 + y/2 = 1। अब देखिए इसमें एक कोऑर्डिनेट आपका x के डिनोमिनेटर पे 3 है,
एक कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 0, यहाँ y के डिनोमिनेटर में 2 है, एक कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 2। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x y a प्लस y by b इक्वल टू 1। ये हम लोग क्लास ऐसे 11th में जाओगे तो पढ़ोगे, आपका ग्राफ हो गया इसी में बन जाएगा। 3 0 कहां लाई करेगा, इसको अप्लाई करेगा, और 0 2 आपको यहां पर लाई करेगा। एक्चुअल में ग्राफ में तो यही होगा। ये सही बात है नहीं, वो भी सही है, वो तो हमारे पास स्केल नहीं था इसलिए यहां से क्रॉस कर दिया, करेगा यही से क्रॉस। मैंने कहने का दो सॉल्यूशन चाहिए हम निकालेंगे, ये आपको उससे थोड़ा सा अलग मेथड से बता दूं। उससे आप जो अगर कोई स्केल से बनाया होगा या ग्राफ पेपर पर, तो उसका भी देखना कोऑर्डिनेट 2 से और 3 से ही क्रॉस करेगा। हां, यहीं से क्रॉस करेगा, कोई भी डिफरेंट वैल्यू लेके दी दोनों पॉइंट ये भी एक अल्टरनेट मेथड का यूज आप कर सकते हो। ये और आसान है, उससे भी आसान है। तो आप इक्वेशन लिखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और स्केल क्या माने थे, तो 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल लिखो ऑन x एंड y एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, समझ में आ गया ग्राफ? तो दो मेथड से बताया ग्राफ। अब आइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया सब, दूसरा स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज नंबर बोलो बताओ। पेज नंबर 4.2 आज होगा स्टार्ट, यही ना? कोई पढ़ेगा 4.2 में क्या क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया सब लोग? देखिए क्वेश्चन साइज 4.2 पेज नंबर 70। Which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, या infinitely many solution? नहीं, infinitely many solution। हाँ, infinitely many solution। कोई एप्लीकेशन मिलके ये वेबसाइट है, आवाज अच्छी है, गा सकते हो, सपोर्टेड रोल में रहना है, बात में लेट नहीं होगा, अगर आवाज शुरू से बैठना तो लेट हो जाता है। कोई अभी तो लड़ा है 90 पूरा ये 90 तो निकल आया। जैसे देखिए यहाँ इक्वेशन है, अब देखिए जैसे ये आपका इक्वेशन है, आपसे पूछ रहा है कि दिस इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। आप देखिए तो मैंने यूनिक का मतलब हुआ कि x और y का एक सॉल्यूशन, ओनली वन। टू सॉल्यूशन तो आप बोल ही दिए x टू सॉल्यूशन होगा, और हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा कि जैसे अगर हम पहला वैल्यू पुट कर दिए x 0 तो y क्या निकल जाएगा,
3 into 0, 0 plus 5, 5 का निकला 5। एक सोल्यूशन तुम्हारा क्या आ गया 0 और 5, x आ गया 0 और y आ गया 5। सेकेंड, अगर आप पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1, 1 पुट किए तो y क्या हो गया 8, 3 into 1 3, 3 plus 5 8 b। हाँ गुड, ये आपके मन पर है। अब हमको अगर ग्राफ बनाना है, अब ग्राफ पे हम 20 पुट कर दे 50 पुट कर दे तो फिर फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना होगा, है ना। तो आप अपने अनुसार मतलब कीजिए। तो ऐसा दो सॉल्यूशन निकाले तो दो ही नहीं निकलेगा, इससे इंफिनिटी निकलेगा सॉल्यूशन। आप और पुट कर सकते हो। हाँ, तो x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3 9 plus 5 14, 3 और 14, ऐसा इंफिनिटी सॉल्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन में था यहाँ पर which one of the following option is true, इस तीनों में कौन ऑप्शन ट्रू होगा, यूनिक सॉल्यूशन में या ओनली टू सॉल्यूशन में या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में। क्या होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्यों दो ही सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों वन नहीं होगा या यूनिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसा ही सॉल्यूशन निकालना, जैसे ये जो बताया ना क्वेश्चन से 4 जैसे आपका इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है 2x + y = 7, दूसरा पाई x + y = 9 और थर्ड x = 4y। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन क्या है 2x + y = 7, 2x + y = 7। यहाँ हमको x या y = इक्वेट करना है। आपको आसान है y निकाल, y में कोई नंबर है नहीं, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं y = 7 - इसी में पुट करो x का वैल्यू y निकलते जाएगा। ऐसा 4 सॉल्यूशन पुट करना है। पहले हम पुट कर रहे हैं 0, x चलिए आपकी का 0, तो y क्या हो जाएगा 7 - 2 * 0 यानी 7 - 0 = 7 और यहाँ की कॉर्डिनेट 0 और 7, ये x का होगा y का। ऐसा ऐसा आपका 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। और इसमें यही है कि जैसे हो सकता है आप जो निकाले पीछे देखो 2 कर रहा है, वो अपना चेंज कर सकता है आंसर। कोई जरूरी नहीं कि जो ये बोला वही आंसर होगा, वो जो बोला वो भी आंसर होगा, आप जो बोल रहे हैं वो भी होगा। और हमको कितना आंसर होगा ऐसा इंफिनिटी सॉल्यूशन होगा। तो इंफिनिटी में 4 सबका डिफरेंशियल आंसर हो सकता है, सबका आंसर और सभी को मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर में दे दिया जो आंसर में दे दिया है वही होगा, फिक्स नहीं। इसको जब इंफिनिटी में यही सॉल्यूशन है तो कोई भी आंसर हो सकता है। हाँ, पुट कर दिए x = 1, पुट कर रहे हैं, तुझे पुट करेंगे अगला बार तो y = क्या होगा 7 - 2 * 1, तो 7 - 2 5 यानी आपका y निकल गया 5 यानी 1 और 5।
चलिए ये वो क्या कर रहा था, पुट करने के लिए 2 पुट कर दे, 1 तो हो ही चुका। अच्छा इसका आंसर कौन है, चलिए 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 4 7 माइनस 2 into 2 तो 2 2 जा 4 7 माइनस 4 क्या होगा, हाँ 7 माइनस 4 3 होगा, तो कोऑर्डिनेट 2 और 3 ऐसा 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक और पुट करते हैं x इक्वल टू चलिए कंटिन्यूअस नहीं रखते 0 1 2 3 यहां भी देखो 0 1 2 3 पुट कर दो तो y इक्वल टू 7 minus 2 into 3 6 and 1 3 और 8 4 सॉल्यूशन आपका होगा। ग्राफ पर लिखा रहेगा मेरा क्वेश्चन है क्या राइट 4 सॉल्यूशन एंड आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो उसी सॉल्यूशन से ग्राफ ड्रॉ करना है, अलग से क्यों निकालेंगे, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इसमें नोट करो 2 में पाई x प्लस y इक्वल टू 9 पाई x प्लस y इक्वल टू 9 का 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पाई के फॉर्म में नहीं छोड़ सकते इसको, अब क्यों पाई का वैल्यू पुट करेंगे, पाई के फॉर्म में, हाँ बोलिए पाई के फॉर्म में इसको रहने दे सकते हैं, जैसे पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 तो उतना वैल्यू में ही पुट करके हम इसको पाई के फॉर्म में रहने देते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 का 2 यहाँ पर हमें प्रिंट कर दिए y इक्वल टू 9 माइनस 5x, y को सेपरेट कर दिया x के टर्म में, अब x का वैल्यू इसमें पुट करोगे y 9 माइनस 5 के फॉर्म में आ जाएगा, वही रहने देंगे, तो पहला क्या पुट कर दें तो डायरेक्ट 7 में चला जाए, तो पाई के फॉर्म में छोड़ देना चाहते हैं, पाई का वैल्यू लिखना नहीं चाहते, तो आप डायरेक्ट वही पुट करते हैं x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 पाई टू 1 क्या होगा पाई, यही कॉम्प्लीट करने दो, पहला कॉम्प्लीट x हो गया 1 तो y हो गया 9 माइनस 5, समझे। दूसरा तो x इक्वल टू 2 आप उसके क्या माइनस और जोड़ी पुट कर सकते हैं, कर सकते हो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, तो y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, तो यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया 2 और दूसरा 9 माइनस 2 पाई, ग्राफ अभी थोड़ा सा ग्राफ में करोगे तो बहुत पॉइंट पे लाना पड़ेगा, तो आपको पाई के फॉर्म में बनाना है, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, ये 3 आ गया, उसका 9 माइनस 3 पाई आ गया, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई, यही सॉल्यूशन आपका यहाँ पर आ गया, ये समझ
समझ में आया फोर सॉल्यूशन? किसी को इसमें प्रॉब्लम भी है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन इसको बना के दिखाइए x इक्वल टू 4y। आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ किए हैं, इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ किए हो। हेलो, हेलो, अभिराज, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आस्था, आवाज नहीं आ रही है। हर्षिता राज, नहीं, म्यूट हटा दिए। हेलो, हेलो, हाँ बनाइए। नहीं, ग्राफ नहीं बनाना है। चलिए ठीक है। मेरा कोई स्टूडेंट घर से रिप्लाई नहीं दे रहा है। अब है इसको छोड़ते हैं, नंबर 2 बन जाएगा। 3 में चेक which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। कौन इसका सोल्यूशन ये है? 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 कोऑर्डिनेट। इस इक्वेशन का कौन सोल्यूशन है और कौन नहीं है? यस या नो? ऐसा तो जरूरी है कि इक्वेशन का इन्फिनिटी सोल्यूशन होता है, अगर खाली क्यों होगा? और हो सकता है तो उसको चेक करते हैं ना। आपका इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। कि इसका नंबर 1 में 0 2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं? तो आप यस या नो? तो 0 का मीनिंग हुआ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। इसमें अगर पुट करें और LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो S होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आया तो नो हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। कर दो x इक्वल टू 0 2 into 2 and 0 minus 4 is equal to 4। 0 minus 4 and minus 4 is equal to 4। दो इक्वल है? नहीं। LHS not equal to RHS, so it is not solution। It is not। अगर इक्वल आता तो सोल्यूशन इसका होता। जैसे इसका कहना है कौन नंबर है जी? सोल्यूशन 3 होगा। 3 में है 4 और 0। देखो 4 और 0 को देखो तो 3 का सोल्यूशन है 4 और 0। इक्वेशन आपका है x minus 2y equal to 4। x minus 2y equal to 4। तो x equal to 4 minus 2 into 0 4 minus 0 equal to 4 and 4 equal to 4 are equal। 4 equal to LHS equal to RHS। तो आप लिख सकते हैं as 4 and 0 are solution। ठीक है।
उसमें और देखो जो ऑप्शन है, जो नहीं आएगा उसका नो लिखेंगे, जो आएगा उसका एस लिखेंगे।